अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़ुहैब रमज़ान भट्टी। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और आज की मेरी जो वीडियो है स्पेसिफिकली वो है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए जो नए इस फील्ड में आना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि शोबिज़ ज्वाइन करें, मीडिया ज्वाइन करें और इस फील्ड में अपना एक नाम बनाएं। ये मैं आज उनसे मुखातिब हूँ जो नहीं चाहते कि इतना लंबा चौड़ा ड्रामा कौन लिखे, फीचर फिल्म कौन लिखे, अगर लिख भी लेंगे तो लेगा कौन, ड्रामा लिख लिया तो ख़रीदेगा कौन, और उसके ऊपर कैसे डिस्कशंस होंगी, क्या करेंगे। शाय होते हैं वो लोग और बड़े झंझटों में पड़े रहते हैं कि स्टोरी लाइन क्या होगी, वन लाइनर कैसे लिखें और ये वो सारी चीज़ें। तो मैं एक पहली वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ कि भाई अगर आप ड्रामा राइटर बनना चाहते हैं या फिल्म राइटर बनना चाहते हैं तो ये तो भूल जाएं कि आपने आज ही लिखना शुरू किया, या आप ये समझते हैं कि आपके जहन के अंदर बेइंतहा अच्छे अच्छे आइडियाज़ मौजूद हैं और आप झट से ड्रामा राइटर बन जाएंगे। तो ये मुश्किल है, नामुमकिन है। नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल बहुत है। उसकी वजह ये है कि आज का जो दौर है उसमें ड्रामा करोड़ों का बनता है। तो आप अगर नए राइटर हैं, आपने कभी कुछ लिखा ही नहीं है, कभी आपका कोई ड्रामा नहीं पहले चला, आपने कभी किसी मैगज़ीन डाइजेस्ट के लिए लिखा नहीं है, तो आपके ऊपर कैसे कोई इतना बिलीव कर ले कि करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको कह के जी ठीक है मैं आपके ऊपर लगा देता हूँ। क्योंकि आजकल कमर्शलाइज्ड दौर है, तो जहाँ पर कास्ट अच्छी, एक्टर अच्छे चाहिए होते हैं ड्रामा के लिए, जहाँ पे लोकेशंस और ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं, कैमरा काउंट होता है, प्रोडक्शन काउंट होती है, वहाँ पे स्क्रिप्ट भी काउंट होता है। बल्कि आज वो दौर है कि स्क्रिप्ट की बेस पर प्रोडक्शंस बनती हैं। आज वो दौर है कि स्क्रिप्ट की बेस पर फिल्म बनती है, ड्रामा बनता है। नेटफ्लिक्स का दौर है और OTT और बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि आजकल स्क्रिप्ट का दौर है, कहानी का दौर है। लेकिन कहानी का मतलब ये नहीं है कि आप आज ही लिखना शुरू कर दें और आप कहें कि आज ही आपका ड्रामा या फिल्म या शॉर्ट फिल्म कोई ले ले। तो इसलिए आज की वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना, जो चाहते हैं कि वो अपने आप को जल्द से जल्द मनवाएं, वो चाहते हैं कि उनको पजीराई मिले, वो चाहते हैं कि मीडिया की फील्ड में इंगेज हों। तो ये आज की वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है। मैंने अभी बात की ड्रामा में कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ड्रामा में आप देखते होंगे कि जितना अच्छा हिट ड्रामा होता है उतने इश्तिहार बहुत ज़्यादा उसमें होते हैं, और जितने इश्तिहार ज़्यादा होते हैं उतने वो उसकी पसंदीदगी का अंदाज़ा होता है कि ये ड्रामा बहुत हिट होगा, जिसको कमर्शल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो आज हम बात ही कमर्शियल की करेंगे। टीवी कमर्शल्स जिसको हम इश्तिहार कहते हैं, या पुराने वक्तों में हम गांव में मतलब उसको कहते थे मशहूरी चल रही है। तो वो जो इश्तिहार होता है, वो जो ऐड होता है, वो जो ऐड फिल्म होती है, वो कैसे बनती है, और वो जब बनती है तो ज़ाहिर है कि उसके पीछे भी एक स्क्रिप्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है। तो आज वो कॉन्सेप्ट राइटर्स जो ड्रामा और फिल्म को बड़ा पेचीदगी समझते हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि भाई आप जो है वो स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्रिएटर्स बन सकते हैं एक टीवी फिल्म ऐड के, जिसको हम कमर्शियल या इश्तिहार कहते हैं, उसको ऐड फिल्म भी कहा जाता है। वो पूरी एक फिल्म होती है। एक 30 सेकंड या 1 मिनट के ऐड में या 20 सेकंड के ऐड में आपने हर चीज़ को लेके चलना होता है। वो पूरी फिल्म इसलिए भी कही जाती है, दुनिया में उसको फिल्म इसलिए भी कहा जाता है कि जैसे एक फिल्म में बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो 30 सेकंड या 1 मिनट के ऐड में आप म्यूज़िक भी देते हैं, उसके अंदर डायलॉग्स भी होते हैं, उसके अंदर सीन भी चेंज हो रहे होते हैं, सिचुएशन भी चेंज हो रही होती है, और उसमें आप सेट और कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। और उस सब को यकजा करने के लिए जो बैकबोन होती है वो होती है कॉन्सेप्ट, वो होती है स्क्रिप्ट। क्योंकि 30 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर आपने पूरा अपना पैगाम देना होता है अपनी प्रोडक्ट का। आप जो चीज़ बेच रहे हैं या जो चीज़ आप सर्विस दे रहे हैं या जो चीज़ आप फ़रोख्त करना चाहते हैं, वो आपने 30 सेकंड के अंदर बेचनी कैसे है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के आपने ऐड देखे होंगे। जितनी बड़ी कंपनी होती है वो उतना ही क्रिएटिव कॉन्सेप्ट लेती है।
छोटे अगर केबल पे आप ऐड देखें तो सीधे सीधे ऐड होते हैं, वो सीधे सीधे एड्स बस चल रहे होते हैं और लगता है कि बस ये छोटी मोटी दवाइयाँ बेच रहे हैं। लेकिन जो बड़े मल्टी ब्रांड्स होते हैं, जो चॉकलेट्स बेचते हैं, जो बिस्किट्स बेचते हैं, जो एसी फ्रिज बेचते हैं, जो सर्विसेज को फ़रोख्त करते हैं, जो प्रॉपर्टी बेचते हैं, जो घर बेचते हैं, उनके एड्स भी कॉन्सेप्ट पे बेस करते हैं। तो आप ऐसे किसी इश्तिहार का हिस्सा बन सकते हैं एज ए कॉन्सेप्ट राइटर, एज ए क्रिएटिव राइटर, एज ए स्क्रिप्ट राइटर। तो उसके लिए आपने करना ये है कि आपने किसी बहुत अच्छी एड एजेंसी या प्रोडक्शन हाउस को ज्वाइन करना है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी ज्वाइन करनी है? बहुत सारे लोग फिर ये सवाल कर रहे होते हैं। तो भाई आपने ये करना है कि आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे एड्स देखें मुख्तलिफ कंपनीज़ के। वो जब आप एड्स देखेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में उसके प्रोडक्शन हाउस का नाम या उसकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का नाम ज़रूर होता है। फेसबुक पे, यूट्यूब पे जब आप सर्च करते हैं तो आप उन कंपनियों को, उन एड एजेंसीज़ को, उन प्रोडक्शन हाउसेस को कांटेक्ट करें। और जब आप कांटेक्ट करेंगे तो ज़ाहिर है कि वहाँ पर आपने एक छोटे से ड्यूरेशन के अंदर एक पूरा कॉन्सेप्ट देना होता है। तो वो मुझे यकीन है कि जब आप उनके साथ कांटेक्ट करेंगे और जब आप उनको बताएंगे आप कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर करंट मौजूद है और आपके अंदर आइडियाज़ जो हैं वो सैलाब आया हुआ आइडियाज़ का, तो वो ज़रूर आपकी बात सुनेंगे और आपको इतना ज़रूर कहेंगे कि भाई कोई कॉन्सेप्ट फिर दें। तो मेरा ख्याल है कि ये इतना मुश्किल नहीं है कि आप अगर समझते हैं कि आपके अंदर भरमार है कंटेंट्स की, आपके अंदर भरमार है आइडियाज़ की, तो आप जल्द ही कोई ना कोई आपको एड एजेंसी या प्रोडक्शन हाउस कहेगा चलें आप अपना आइडिया शेयर करें, क्योंकि उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐड बन रहा होता है। तो वो आपको कहेंगे कि अच्छा ये एक ऐड है, ये उसका ब्रीफ है, ये उसका कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर अपना आइडिया दें। तो हो सकता है आपका आइडिया पसंद आ जाए, हो सकता है आपका आइडिया क्लिक कर जाए और हो सकता है कि वो आपका नाम जुड़ जाए उस एक ऐड के साथ, उस ऐड फिल्म के साथ। तो अगर आप मीडिया में आना चाहते हैं, चाहे आप जर्नलिज्म की फ़ील्ड से, मास कम्युनिकेशन की फ़ील्ड से, मीडिया स्टडीज़ कर रहे हैं, फिल्म मेकिंग पढ़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं से आपने शुरू ज़रूर करना होता है। डायरेक्ट आप डायरेक्टर तो नहीं बन सकते, डायरेक्ट आप प्रोडक्शन हेड नहीं बन सकते, डायरेक्ट आप प्रोड्यूसर नहीं बन सकते, या डायरेक्ट आप कुछ और नहीं कर सकते, तो कम से कम आप एसोसिएट तो कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट के साथ, अपने स्क्रिप्ट के साथ। तो आप कॉन्सेप्ट अपना दे सकते हैं। अच्छा, उसके लिए एक और चीज़ ज़रूरी है। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक, जिसको बहुत बड़ी मिस्टेक कहा जा सकता है, वो करते हैं स्क्रिप्ट राइटर्स या कॉन्सेप्ट राइटर्स जो हैं। वो मिस्टेक क्या होती है? वो मिस्टेक ये होती है कि वो आज की एडवर्टीज़मेंट पॉलिसीज़, एडवर्टाइजिंग क्राइटेरिया से बड़ा दूर होते हैं। अगर आपने किसी प्रोडक्ट के लिए कोई कॉन्सेप्ट लिखकर अगर आपने देना है, कॉपीराइट करनी है अगर आपने, क्योंकि इसको कॉपीराइट भी कहते हैं, मतलब इसको कंटेंट क्रिएशन भी कहते हैं, या इसको कहते हैं कॉपी लिखना, ठीक है। तो अगर आपने किसी ऐड की कॉपी लिखनी है, वो ऐड आपने इसका स्क्रिप्ट तैयार करना है, लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए आजकल ऐड कैसे बनते हैं। तो आज अगर आप किसी कंपनी के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए ऐड लिखने लगे हैं, किसी ऐड एजेंसी के लिए, तो भाई आप आजकल के जो टीवी चैनल्स पर ऐड चल रहे हैं उनको ज़रूर देखें, आप उनको देखना शुरू करें। आप आजकल तो शायद हो सकता होगा आज तक आप स्किप कर देते होंगे, लेकिन एड्स को देखें, एड्स को समझें कि ये ऐड में कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है। यूट्यूब भरा पड़ा है, आप बार बार उस एक ऐड को देखें जो आपको टीवी पे अपील करता है, अच्छा लगता है, उस ऐड को यूट्यूब पे जाके बार बार देखें। फिर आप इंटरनेशनल टीवी चैनल्स के एड्स को देखें। फिर उसके बाद जिस प्रोडक्ट के लिए आप ऐड लिखना जा रहे हैं, कॉपी लिखने जा रहे हैं, स्क्रिप्ट बनाना जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बनाने जा रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल एसी का ऐड है या प्रॉपर्टी का ऐड है, एक रियल एस्टेट कंपनी का ऐड है, तो आप उसके कॉम्पिटिटर्स के उस तरह के एड्स को देखें, 20-25 एड्स देखें, आपको पता चलेगा कि किस तरह के कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं मार्केट में। फिर आप अपना कॉन्सेप्ट बनाएं, फिर आप अपना कॉन्सेप्ट दें। और दूसरी चीज़, कॉन्सेप्ट बनाते हुए आप चीज़ों को विजुलाइज भी करें, अपने जहन में हो कि ये जब प्रोडक्शन पे जाएगा ये कॉन्सेप्ट, तो ये किस तरह का होगा। अक्सर मैं क्योंकि ख़ुद टीवी एड्स बनाता हूँ, तो जब मैं कभी किसी कंटेंट राइटर को कहता हूँ या स्क्रिप्ट राइटर को कहता हूँ, या मैं किसी को कॉपी लिखने के लिए कोई
क्रिएटिव बंदा जब मैं ढूंढता हूँ या अगर मैं उसको कहता हूँ, हमारे पास अपनी भी टीम होती है लेकिन बाज़ दफ़ा हम दूसरे जो शौक़ रखते हैं उनको भी हम इंगेज करते हैं, या प्रोफेशनल को भी हम इंगेज करते हैं जो प्रोफेशनल्स हैं इस फील्ड के। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है, जो नए कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो बड़ा बेसिक सा आइडिया दे देते हैं। आजकल बेसिक आइडिया की ज़रूरत नहीं है, अछूता होना चाहिए, पहले वो कॉन्सेप्ट मौजूद ना हो, नयापन होना चाहिए और प्रोडक्ट बेचनी चाहिए। 3 चीज़ों का ख्याल रखना है आपने ये रखना है कि आपके कॉन्सेप्ट से वो चीज़ बिकनी चाहिए, आपका ऐड बार बार देखने को दिल करे, लोग देखें, स्किप ना करें, बार बार देखें, उसको एंजॉय करें, चाहे वो सैड हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो कोई मैसेज दे रहा हो, वो ऐड आपका लोगों को दिल करे कि वो बार बार देखें, उससे वो प्रोडक्ट बिक रही हो, प्रोडक्ट बेचने के लिए अलार्मिंग हो, लोग पसंदीदगी का इजहार करें कि यार ये प्रोडक्ट खरीदनी चाहिए, ठीक, और वो इंजॉय करें उस ऐड को, उसके अंदर लिव करें, उसको इंजॉय करें उस ऐड को, उसको फील करें उस ऐड को। और तीसरी चीज़, वो लगना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट कि अगर मैं देखूं तो मुझे लगे कि यार ये तो ऐड मेरे लिए बना है, ये जो प्रोडक्ट ये बेच रहे हैं ये तो मेरे लिए है, मुझे ये लेनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आपने उसके अंदर फॉल करवानी है, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा, एड एजेंसी को भी पसंद आएगा, प्रोडक्शन हाउस को भी पसंद आएगा और उस क्लाइंट को भी पसंद आएगा जिसके लिए आप कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है शुरुआत करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको इससे शुरू करना चाहिए और आप कांटेक्ट करें किसी भी एड एजेंसी के साथ, प्रोडक्शन हाउस के साथ, और फिर उनसे बात करें। अगर उनको लगेगा कि आपके अंदर पोटेंशियल है तो मैं समझता हूँ आपको चांस ज़रूर देंगे, चांस अवेल करना चाहिए, दस्तक ज़रूर देनी चाहिए। जब तक आप दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे तो कैसे कामयाबी दरवाज़ा खोल के आपके सामने खड़ी होगी। तो इसलिए हिम्मत करें, निकलें। बहुत सारे लोग इसलिए रह जाते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी को नॉक नहीं करते। तो अगर आपको लगता है कि आप क्रिएटिव हैं, आपको लगता है कि आप दुनिया बदल देने का इरादा रखते हैं, आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट से एक दफ़ा लोग उसको देखेंगे ज़रूर, तो आप अपना कॉन्सेप्ट शेयर करने के लिए एड एजेंसीज़ और प्रोडक्शन हाउसेस से कांटेक्ट करें और फिर आप ये ज़रूर करें कि उनको अपना आइडियाज़ शेयर करें। आइडिया शेयर करने से डरना नहीं चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा आइडिया ये ले लेंगे तो क्या करेंगे। आपका आइडिया आपका बेबी होता है, जिस तरह से आप सोचते हैं वैसे कोई नहीं सोच सकता। एक रास्ता होता है ना, उस पर हर बंदा चलता है, लेकिन उस पर चलने के तरीके डिफरेंट होते हैं। तो आप डरें मत, आप चीज़ों को शेयर करें, अपने कॉन्सेप्ट को शेयर करें, खुले दिल से शेयर करें। और अगर उसके ऊपर कोई अपोजिशन आती है, कोई मुखालफत आती है, तो उसको भी आप गेन करें, उससे सीखें, उसको फीडबैक के तौर पर लें और अपने कॉन्सेप्ट को फिर मज़ीद बेहतर करके फिर उनसे शेयर करें। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे हम मुख्तलिफ फील्ड्स की बात करते हैं, ये बहुत अच्छी फील्ड है, आपको इसमें आना चाहिए। अगर आप लिखने का शौक़ रखते हैं, आइडियाज़ की भरमार आपके जहन के अंदर है, तो आप इस तरह से भी मीडिया ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।